नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज ईद मिलादुन नबी। सभी दर्शकों को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद मिलादुन नबी है। यह मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है और सब जानते हैं ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की क्या मान्यता है, सबको मालूम है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के प्रचारक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में इसको ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। इस ईद मिलादुन नबी की हर साल रौनक काफी दिखाई देती है। जहां कहीं मुस्लिम समुदाय रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में बेहद रौनक दिखाई देती है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हुए रौनक फीकी दिखाई दे रही है। पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं हर त्योहारों की रौनक काफी कम दिखाई दी। वैसे ही ईद मिलादुन नबी में भी रौनक कम है और कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लोग सरकारी नियमों को पालने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ खफा भी है। लोगों का यह तर्क है कि अब जब हर चीज पहले जैसे सामान्य तरीके से चलनी शुरू हो गई है, तो क्यों नहीं धार्मिक स्थलों को फिर से खोला जाए, धार्मिक आयोजन को परमिशन दी जाए। हमने भी वसई की मस्जिद का दौरा किया, वो भी देखेंगे ये वीडियो में। वहां पे हमने कुछ लोगों से बातचीत की, एक दुकानदार से बात की, एक समाज सेवक से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप देखेंगे आगे। और किस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल जरूर सरकार के ऊपर उठा है कि जब बिहार इलेक्शन में इस तरह से इतनी भीड़ जमा हो सकती है, तो क्यों नहीं धार्मिक आयोजन, फिर चाहे वो किसी भी मजहब के हो, उनको परमिशन दी जाए। यह सवाल गंभीर सवाल उठा है। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए आगे वीडियो में क्या कुछ हमें कहा मुस्लिम समुदाय से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। इस समय हम खड़े वसई की जामा मस्जिद में। वसई दीनदयाल नगर की ये जामा मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। आज इस्लाम का एक बहुत बड़ा त्योहार है, ईद मिलादुन नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन का दिन है, ईद मिलादुन नबी है। और वो उस उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे पीछे दिखाई दे रहा है एक झांकी लगी हुई है। हर साल यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है, काफ़ी बड़ी तैयारियाँ होती है। लेकिन चूँकि कोरोना महामारी और सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको देखते हुए इस साल उस तरह के प्रोग्राम को स्थगित किया गया है। सिर्फ यहाँ पे एक झांकी लगाई गई है और जुलूस को स्थगित किया गया है। दूसरे कोई बहुत बड़े कार्यक्रम यहाँ किए नहीं गए हैं। वहीं बोर्ड भी साफ लगा के रखा है कि पाबंदी की वजह से ईद की नमाज नहीं होगी, इस तरह का बोर्ड भी लगा है। और कहीं न कहीं सरकारी नियमों को, कानून को इस समय पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हमारे यहाँ साथ यहाँ मौजूद है कल्याण खान साहब, उनसे बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। खान साहब क्या कहेंगे, आज ईद का दिन है, ईद मिलादुन नबी, क्या कहेंगे? हर साल जो है आपकी संस्था है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम करती है और वो प्रोग्राम इस साल मुरतब होना पॉसिबल नहीं है, तो कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि हर साल ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर का वो बर्थडे, इसे इंग्लिश में बर्थडे और उनका जन्म बोलते हैं, तो हर साल हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और वसई के अंदर पूरा उसको घुमाते हैं। काफ़ी पब्लिक आती है। लेकिन इस टाइम में कोरोना के हिसाब किताब से और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने इस मोमेंट में पुलिस चौकी भी गए थे, वहाँ से भी हमने परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बोला गया कि इस साल में आप जुलूस नहीं निकालें कि क्राउड होगा और वहाँ पे तकलीफ आ सकती है। इसलिए सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमने ये साल में जुलूस नहीं निकाला।
आपने कुछ दिन पहले एक मांग की थी कि सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाना चाहिए, और उस पर अभी तक क्या हुआ? आपने ये सही सवाल पूछा कि हमने इससे पहले भी सभी धार्मिक स्थल खोलने के लिए बोला था, जैसे कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार, चर्च, ये हमारी मांग थी। और इस मोमेंट पे मैं भी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सब जगह पे मॉल खुल गए, वहाँ पे दारू की दुकानें खुल गई, होटल खुल गए, बार एंड रेस्टोरेंट खुल गए, फिर धार्मिक स्थल खोलने में क्या तकलीफ है? और ऐसे ही अभी मैं आज 10 दिन पहले एक पांचों बंदर में गया था, फिश मार्केट। वहाँ पे मैंने देखा कम से कम 2,500 से 3,000 आदमी वहाँ पे लोग मच्छी खरीद रहे थे। वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है, या फिर वहाँ पे इंसान इस चीज़ के लिए नहीं देख रहे हैं कि नहीं ठीक है, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मसला क्या है, जब ये सब चीज़ खुल सकती है तो धार्मिक स्थल क्यों नहीं खुल सकते हैं? और धार्मिक स्थल खोलने में क्या तकलीफ है? कम से कम कुछ नहीं है तो 100 लोगों का तो कम से कम परमिशन दी जाए, जिसके लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार और सब जगह पे कम से कम 100 लोग तो नमाज पढ़ने के लिए, या 100 लोग तो मंदिर के अंदर अपनी प्रार्थना करने के लिए जा सके, उसमें क्या तकलीफ है? आपने जैसे अभी सवाल उठाया कि फिश मार्केट खुला है, ऐसा देखा जाए तो अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो रही है, रैलियाँ हो रही है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। ये हकीकत है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो पे भी देखा, वहाँ पे कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी रैली भी घुमा रहे हैं, और रैली घुमाने के बावजूद भी वहाँ पे सब चीज़ खुला हुआ है, कोई चीज़ बंद नहीं है। और माशाल्लाह वहाँ पे जुलूस भी निकला है, बहुत अच्छा जुलूस निकला है। हमने अभी क्लिप देखी बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर सब कुछ खुला हुआ है। इलेक्शन के ऊपर जो था, सरकार इलेक्शन को ही देख रही है कि आम पब्लिक को भी देख रही है। मतलब आपका कहना है कि जहाँ इलेक्शन है वहाँ उनको कोरोना की पड़ी नहीं है? हाँ, मसला तो यही हो गया ना कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि जहाँ इलेक्शन है वहाँ कोरोना है ही नहीं, कोरोना खत्म हो गया। अरे जब कोरोना एक वायरस है, जब सब जगह हो सकता है तो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तो इलेक्शन की पड़ी है, किसी पब्लिक के किसी के लोगों की तो पड़ी नहीं है। ये लोगों को क्या होएगा, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, लोग रैली घुमा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तकलीफ नहीं हो रही है, और यहाँ पे हर चीज़ का मूवमेंट ही हो रहा है। और इस तरीके से आज महाराष्ट्र के अंदर कहीं पर भी 4 आदमियों की सभा, कहीं पर जुलूस निकालने के लिए सरकार ने परमिशन नहीं दिया है। और सर 4 जब जुलूस निकलेगा तो उसमें 4 आदमी क्या जुलूस निकालेंगे? इसके लिए ये साल में हम लोग सब ग्रुप मिलकर के KGL सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, हनुमान ग्रुप, अदर सब लोग जितने भी हैं, वसई वेस्ट में, दीनदयाल नगर में, सब मुस्लिम लोग इस चीज़ को मिल के जुलूस को निकालते थे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के हिसाब किताब से इस टाइम में हमने ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने के लिए ख़त्म किया है। सर क्या कहेंगे, आज ईद मिलादुन नबी है, कैसा महसूस हो रहा है? मैं ईद मिलादुन नबी के मौके पे पूरे दुनिया के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को और हर पूरे दुनिया के इंसानों को मुबारकबाद देता हूँ ईद मिलादुन नबी का। जो महाराष्ट्र की गाइडलाइन है उसके तहत हम जो है जुलूस को नहीं निकाले आज, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये जल्द से जल्द खोले। लोगों का आस्था का सवाल है, तो सरकार को भी है आस्था का भी ध्यान देना चाहिए। बाकी के जगहों पे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के पीरियड में भी जो है इलेक्शन हो रहा है, 50,000 60,000 भीड़ आ रही है इलेक्शन के मंच के सामने। तो सरकार से मांग है कि आप जो है धार्मिक स्थल खोला जाए और लोगों को जो है इसमें सहायता दी जाए। कोई जो है लोग परेशान हैं, धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहाँ पे लोग दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो लोगों को जो है सुकून मिलता है। तो सरकार से मांग है कि जो है जल्द से जल्द धर्म स्थल खोला जाए, मस्जिदों को, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च। और हमने आज जुलूस नहीं निकाला है, लेकिन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं ईद मिलादुन नबी का। सर आपका नाम क्या है? हसन। आपका ये जो व्यापार है हमेशा करते हैं यहाँ पे? हर साल। इस साल आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब आपको इस साल जुलूस नहीं निकल रहा है, पब्लिक नहीं है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो
लॉकडाउन का माहौल है, मस्जिदें भी बंद है, तो उसके हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका कुछ सेल आउट हुआ है? बहुत बहुत कम हुआ, बहुत कम, एकदम मतलब समझ लीजिए ना, हर साल जैसे 100% होता था, इस साल 30 से 40% बस। आपका कहना है कि बिहार में जहां इलेक्शन लगे हैं वहां इलेक्शन में हजारों की भीड़ जमा होती है, वहां किसी तरह का कोरोना पसरने का कोई डर नहीं है, शंका नहीं है ऐसा। लेकिन जहां यहाँ महाराष्ट्र में पहले से ही देवालयों को, शिवालयों को, मंदिरों को, मस्जिदों को खोले जाने की मांग लगातार उड़ रही है, उसके बावजूद सरकार है जो अब तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। कहीं न कहीं आस्था पर बहुत बड़ा एक आघात भी लग रहा है, लोगों को यहाँ महसूस दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।